नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं हार्ट के दो अलग अलग समस्याओं के बारे में। पहली, जिसे सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, और दूसरी जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। जैसा कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अचानक उनकी डेथ हो जाती है, अचानक कोलैप्स कर जाते हैं, और अक्सर ये न्यूज़ में चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट क्या है और हार्ट अटैक क्या है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर CS जैन नाम के एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की डेथ ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट सडनली हो जाती है। ऐसे ही एक दूल्हे की डेथ बारात लेके जाते हुए अचानक हो जाती है, और ये भी था सडन कार्डियक अरेस्ट। इस वीडियो में भी देखें कि एक बहुत ही हंसता और नाचता गाता हुआ व्यक्ति, जो कि बहुत ही फिट लग रहा है, बहुत ही मज़े में है, अचानक इनकी भी सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो जाती है। पहले से कोई ऐसा सिम्टम नहीं रहता है, सडनली जाते हैं, बैठते हैं, अनइजीनेस फील करते हैं और सडनली कोलैप्स। सो अगेन दिस इज अ केस ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। ये वीडियो भी अभी हाल में बहुत ही फेमस हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसमें एक 40 वर्ष के आसपास का व्यक्ति नाचते गाते अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में सडनली कोलैप्स कर जाता है ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट। और अभी नवरात्रों की बात करें तो इस तरीके के ढेरों वीडियोज और न्यूज़ आए थे, जिसमें लोग गरबा करते हुए, रामलीला करते हुए सडनली कोलैप्स हो जाते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि बुनियादी तौर पर सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और दोनों को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, और इस ऑर्गन का काम है पूरे शरीर में ब्लड को सुचारू रूप से सप्लाई करना। सो हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है, एक्चुअली ये कंट्रोल होता है हार्ट की ही एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से। और ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इसी के डिस्टर्बेंस की वजह से ही कई बार सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी घटनाएं होती हैं, या सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। सो हार्ट अटैक में इलेक्ट्रिकल मालफंक्शनिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी आर्टरी होती है जिसको कोरोनरी आर्टरी यूजुअली हम लोग बोलते हैं, जो हार्ट के ही मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। उसमें जब ब्लॉकेज हो जाता है, तो उससे जो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है उसको हार्ट अटैक बोला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है हार्ट की, जो कि हार्ट के इरेगुलर बीट से क्रिएट होती है। जबकि हार्ट अटैक क्या होती है, ब्लॉक्ड आर्टरी की वजह से होती है, और ये एक सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होती है, ये एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम होती है, जिससे हार्ट के मसल्स को रिक्वायर्ड ब्लड नहीं मिल पाने की वजह से हमारा हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स क्या क्या हैं। सो दोस्तों, जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो व्यक्ति सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसकी जो ब्रीदिंग होती है वो एब्सेंट हो जाती है, मतलब सांस नहीं ले पा रहा होता है, और किसी तरीके का रिस्पॉन्स आपको नहीं देता है। जबकि हार्ट अटैक में यूजुअली पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड होता है, जो शोल्डर्स की तरफ बढ़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, वोमिटिंग सा फील होता है, सर में भारीपन सा होता है, और बहुत ही अनइजीनेस सा फील होता है। जो चेस्ट में पेन होता है वो अनबियरेबल होता है, बहुत ही तगड़ा होता है, और वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। सो ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के हैं। इसमें बंदा सडनली कोलैप्स नहीं करता है, वो बताने में सक्षम रहता है कि उसको ये सारी परेशानियां हो रही हैं, और तुरंत मेडिकल अटेंशन दिया जाए। तो दोस्तों, यदि किसी को हार्ट अटैक जैसा लक्षण लग रहा हो, या ऐसा लग रहा हो कि इनके सीने में बहुत दर्द हो रहा है, अनबियरेबल हो रहा है, और हार्ट अटैक से
थोड़ा सा भी लक्षण मिल रहा है, तो आप बिना देर किए हुए उन्हें किसी भी कार्डियक हॉस्पिटल में या किसी भी नॉर्मल अस्पताल में उसको लेके फौरन आप चले जाएं और आप उनकी जान बचा सकते हैं समय रहते। क्योंकि हार्ट अटैक में जैसे जैसे विलम्ब होगा वैसे वैसे उनके हार्ट के मसल्स और ज़्यादा डैमेज होती जाएंगी, जो कि एक इरिवर्सिबल डैमेज होती है जिसको बाद में रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो हार्ट अटैक के कंडीशन में जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जितनी जल्दी पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू होता है, उतना ही जल्दी रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हार्ट हमारा एक कमाल का ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन जो हमेशा धड़कता रहता है। जब हमारा जन्म होता है और जब हम आखिरी सांसें लेते हैं, तब तक ये एक लौता ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअस काम करते रहता है और पंपिंग करते रहता है ब्लड को। सडन हार्ट कार्डियक अरेस्ट के कंडीशन में जब ये हार्ट काम करना बंद कर देता है, चोक हो जाता है या फिब्रिलेट करना स्टार्ट कर देता है, तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, इंक्लूडिंग ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स, उनको ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे उस विक्टिम की मौत हो जाती है। तो ये बात तो रही हार्ट अटैक की। अब सपोज करिए किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, आपके सामने सडन कोई आदमी कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, अनरेस्पॉन्सिव होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं कि शायद उसकी लाइफ बच जाए। वैसे तो सडन कार्डियक अरेस्ट के कंडीशन में जो ग्लोबल सर्वाइवल रेट है वो मात्र 2% का है, तो चांसेस तो बहुत कम होते हैं। फिर भी कई बार ये देखा गया है कि यदि प्रॉपर रेस्पॉन्स दिया जाए, प्रॉपर तरीके से यदि अपने एफर्ट्स डाले जाएं, सीपीआर किया जाए, डिफिब्रिलेशन किया जाए, तो शायद उनको रिवाइव कराया जा सकता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सीपीआर होता क्या है और सीपीआर कैसे परफॉर्म किया जाता है। सीपीआर के बाद हम डिफिब्रिलेशन भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि डिफिब्रिलेशन क्या तकनीक होती है और कैसे पेशेंट को डिफिब्रिलेट किया जा सकता है जब पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट की पोजीशन में होता है। तो सो सीपीआर इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग द चेस्ट। आप जैसा कि जानते हैं हार्ट रुका हुआ है और जब हार्ट के ऊपर, जब रिब्स के ऊपर या चेस्ट के ऊपर आप कंप्रेस करते हैं तो हार्ट दबता है और हार्ट के अंदर जो रुका हुआ ब्लड है वो बॉडी की ओर, ऑर्गन्स की ओर सर्कुलेट करता है, जिससे कई बार देखा गया है कि पेशेंट रिवाइव कर जाता है। सीपीआर करने का सिंपल प्रिंसिपल होता है, चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच आपको दोनों हाथ को रखना है और कम से कम 2 इंच तक उसको दबाना है, और ये बहुत ही स्पीड के साथ में करना है। 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार कंप्रेशन हमें देना है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सो दोस्तों, सीपीआर का प्रोसेस अगले 10 मिनट तक आपको करते रहना है, जब तक कोई मेडिकल इमरजेंसी वहां पर आ नहीं जाती है, जब तक कोई डॉक्टर्स नहीं आ जाते हैं या मेडिकल की टीम नहीं आ जाती है। और 10 मिनट के बाद आपको लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि अब पेशेंट बिल्कुल रिवाइव करने के पोजीशन में नहीं रहा। यहाँ पर आप एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आप देख रहे हैं कि सीने के बीचों बीच में दोनों हाथ को रखकर किस तरीके से कंप्रेस किया जा रहा है, किस तरीके से सीपीआर दिया जा रहा है। और इसी तरीके से जब भी कोई सडन कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंट आपके सामने हो तो आपको भी सीपीआर करना है, और ये लगातार करते रहना है। यदि आप थक जाते हैं तो आपके बगल में जो बंदा व्यक्ति खड़ा है उसको सीपीआर परफॉर्म करना चाहिए, बट इसको कंटिन्यूअस करते रहना चाहिए। आप कंटिन्यूअस सीपीआर देकर हो सकता है कि आप किसी विक्टिम की, किसी कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट की आप जान बचा सकते हैं। हो सकता है कि किसी के लिए आप भगवान बन सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करिएगा, क्योंकि एक एजुकेशनल वीडियो बनाने का मेरा एक प्रयास रहा है, जिससे लोग सीपीआर के बारे में, सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में जानकार हो सकें, जागरूक हो सकें। दोस्तों, सीपीआर के थ्रू कई सारे जीवन बचाए जा चुके हैं या बचाए जा सके हैं। और रिसेंट के हाल फिलहाल के आप न्यूज़पेपर्स में आप देखिएगा, जैसे मुझे याद है हाल ही के दिनों में इलाहाबाद के एक डॉक्टर साहब ने किसी अननोन बंदे की जान बचाई थी। ट्रेन में सफ़र कर रही एक महिला ने अपने पति की जान बचाई। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करिएगा, क्योंकि यह आपको सडन कार्डियक अरेस्ट और सीपीआर के प्रति जागरूक बनाने का एक मेरा छोटा सा पहल है। इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। आपका छोटा सा सुझाव, आपके हर सुझाव हमारे लिए सराहनीय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।